हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन और फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हम लोगों की क्लासेस चल रही है एसएससी जीडी जो अपकमिंग एग्जाम लगा हुआ है फरवरी में। दोस्तों उसी में हम लोग की मैथ क्लासेस चल रही हैं जिसका हम लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और आप एंजॉय भी करिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग आए कतई जहर कंटेंट के साथ। तो उस जहर कंटेंट को आपके भेजे में भरना ही हमारा पूर्ण मकसद है। उस मकसद को हमें साकार करना है और आपके घर में खुशियां लाना हमारा एक मकसद है। दोस्तों मिलकर साथ करेंगे, मिलकर साथ निभाएंगे एक दूसरे का। एज ए भाई, एज ए मेंटर, आप जो भी समझ सकते हैं, मैं अपने तरीके से जी जान लगा रहा हूं, तो आपको भी जी जान लगानी है। गले में दिक्कत है दोस्तों, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को सहयोग करना है जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों ज्यादा बातें वैसे भी हम लोग करते नहीं है, तो सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द वार करेंगे। किस पर वार करते हैं हम लोग? क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन किस पर होने वाला है? एसआई पे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सीधा पेश करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे कि साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 3 वर्ष बाद का मिश्र धन 715 है। कोई धनराशि दी गई और 3 वर्ष के बाद जो मिला वो 715 है। ठीक है, अब क्या दिया है? उसके अगले 5 वर्ष की अवधि का मिश्र धन 990 है। इसके अगले 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 990। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। 5 वर्ष। तो दोस्तों यहां से ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इतना तो कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए कि जो हर वर्ष का एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, बराबर होता है, लेकिन सीआई बराबर नहीं होता है। बात चल रही है एसआई की, तो बात अभी करेंगे हम लोग एसआई की। तो 990 में से 715 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 में 1 7 आ जाएगा, 9 में 7 करेंगे 2 आ जाएगा। 5 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 275। तो 5 वर्ष की वैल्यू कितनी दी गई है? 275। 1 वर्ष की कितनी आ गई? 55 25, 2 55 25। 3 वर्ष की कितनी आ जाएगी? 5 3 15, 5 3 15, 1 16। तो 715 में से हम लोग ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा 165, ये 0 और यहाँ पे लेंगे एक हासिल और 11 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 6 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। पूछा क्या है? 550 वह धनराशि क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल ही पूछा था। तो हमारा सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो गया? 550। पी की वैल्यू कितनी मिल गई? 550। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, सवाल तो सिंपल है लेकिन समझेंगे। कोई धनराशि 3 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाता है? 715। अगले 5 वर्ष बाद वही कितना हो जाता है? 990। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 5 वर्ष का। पैसे में डिफरेंस कितने का आया? 275 का। 5 वर्ष में 275 रुपए ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिला? 55। तो 3 वर्ष में कितना मिला? 165। 165 अमाउंट में लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट बराबर ही क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। पता होगा ये आपको। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल क्या होने वाला है समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का दूसरा सवाल। आज की क्लास का दूसरा सवाल कह रहा है 341, 434 और 620 का एचसीएफ यस है। 341, 434 और 620 का एचसीएफ जो है वो कितना है? एक्स है। तो ये बोला है कि एक्स का मान किन दो मानों के बीच में आएगा? पहला ऑप्शन है 40 से 45 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है 25 और 30 के बीच में, तीसरी रेंज दी है 30 से 35 और चौथी रेंज दी है 35 से 40। पता होगा कि एचसीएफ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 434 में 341 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 13, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 93 आ जाएगा। 93 से तुरंत समझ में आना चाहिए कि 31 एक ऐसा नंबर होने वाला है। 31 तिरका कितना होता है? 93 होता है। 31 एक क्या है? 31 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 31 किस दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा होगा?
किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा होगा? 30 और 35। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। करेक्ट जवाब, सही उत्तर। और इस नंबर का एचसीएफ भी हमारा क्या हो रहा होगा? 31 हो रहा होगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। बोला है एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थान 23 को 33 और 36 को 30 के रूप में पढ़ा गया। ठीक है, तो कक्षा के छात्रों के अंकों का वास्तविक मतलब कि सही औसत ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, ये हमारा सही औसत है, ये हमारा गलत नंबर है। ठीक है, तो 35 इंटू 46 पहले कर लेंगे, योग निकालेंगे। 46 इंटू 35, 6 पंजे 30, 5 को 20 और 3 23, 6 तरीक 18, 4 3 12 1 13, ये 0, 8 3 11, 3 2 5 1 6 और 3 2 5 1 6, ये 1610 आ गया। यहाँ पे सही टोटल कितना है? सही टोटल कितना है? 6 3 9, 3 2 5, 59 सही है, लेकिन 63 गलत है। तो कितने का डिफरेंस आया? कितनी गलती हुई है? माइनस की 4, तो माइनस का 4 लेस कर देंगे तो 1606 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 35, डिवाइडेड बाई 35। अब इसमें पूछा है कि वास्तविक औसत अंक ज्ञात करना है, तो ठीक है, 35 दूना 70 और 70 दूना कितना होता है? 140। मतलब कि पहले तो ये 4 बार चला जाएगा, अब बचेगा कितना? 20, तो 206 बचेगा। तो 35 दूना 70 दूना 140 और 140 चला जाएगा, फिर 35 अगर कर देंगे तो 175 हो जाएगा। फिर अगर 35 करेंगे, 5 5 10 7 3 10 11, मतलब कि ये जाएगा नहीं तो ये 5 बार चला जाएगा, तो 175 हो जाएगा। तो 45 पॉइंट समथिंग इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 45 पॉइंट समथिंग इस सवाल क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। लेकिन दो ऑप्शन दोस्तों, 45.3 और 45.6, तो इसको चेकआउट हमको करना पड़ेगा। तो 25 इधर बचा, 6 इधर बचा, 31 बचा, तो जीरो कर देंगे, सम जीरो करेंगे 310 हो जाएगा। तो कहां पे थे? 35 थे हम, तो अगर 9 बार करेंगे तो सीधा ज्यादा हो जाएगा। 6 बार अगर करेंगे तो 56 30 36 18 3 21, फिर से चेक आउट कर लेंगे। 35 दूना 70, 70 दूना कितना होता है? 140 होता है। ठीक है, और बचेगा 20, तो 206 हो जाएगा। 206 हो गया अगर, तो 35 दूना 70 दूना 140, 6 हो गया। 35 दूना 70 दूना 140, 5 बार करेंगे तो 175 हो जाएगा। 0 4 3 7, ठीक है, 175। 25 उधर हो गया, 6 उधर हो गया, तो 25 से कितना हो गया दोस्तों? 31 हो गया। 31 हो गया, तो अब जीरो बढ़ाएंगे समथिंग में, तो ये 10 अगर करेंगे तो 350 जाएगा, उससे एक कम कर देंगे अगर, तो बचेगा 315, उससे भी एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? 7। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो रहा होगा? 45 पॉइंट क्या बन रहा होगा? 45 पॉइंट क्या बन रहा होगा? 6 बन रहा होगा। 45.6 इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। एक बार फिर से देखेंगे, 35 और 46 था, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 5 को 20 3 23, 6 तरीक 18, 4 3 12 1 13, 0 8 3 11, 3 2 5 1 6 1, 1610, ये 63 ये 59, माइनस का 4 किया, 1606, 35 से डिवाइड किया, 45.6 इस सवाल का क्या हो गया? 45.6 इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। सही जवाब हो गया, मतलब कि करेक्ट उत्तर हो गया। इसका चौथा सवाल,
आज की क्लास का चौथा सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट प्रदान करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 कोई चीज थी, 30% का क्या किया, मार्कअप किया। मार्कअप हरदम किस पर होता है, एमआरपी पर होता है। 130 वैल्यू रख दिया उसने, ठीक है। अब क्या किया उसने, 10% की छूट दी। इस पर 10% की छूट दिया तो कितने की छूट दे देगा, 13 रुपए की छूट दे देगा। तो सेल कितने में कर रहा होगा, 117 की। 100 की चीज 117 में सेल किया तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 17% का। हलवा सवाल, एकदम सिंपल सवाल। इस सवाल को तो आसानी से बहुत ही जल्दी करना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेंगे, स्पीड अप बूस्टर होना बहुत ही जरूरी है। तो रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। रेशमा अपनी आय का जो इनकम है दोस्तों, इनकम बराबर होता क्या है, सेविंग प्लस का एक्सपेंडिचर। जो हमारी बचत होती है, जो हमारा खर्चा होता है। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, सेविंग मतलब बचत, इनकम मतलब आय। 84% अगर खर्च कर देती है तो बचाती कितनी होगी, 16। आय कितनी होगी उसकी, 100। यहां तक चीजें समझ में आय क्लियर होगी। आय में 30% की वृद्धि हो जाए, आय में 30% की वृद्धि हो जाएगी तो 30 की तो वृद्धि हो जाएगी। 100 का 30 30, ठीक है। और बचत में 40% की वृद्धि हो जाए, बचत में 40% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 और 16 चौको 64 26, 20.4 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, 9.6। 9.6 की एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही होगी, क्योंकि जो ये वृद्धि हो रही होगी इसका और इसका योग क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। हम लोग बेसिक नहीं चल रहे हैं, हम लोग थोड़ा स्मार्ट अप्रोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि 136 या 130 इसमें जोड़ रहे हैं, 16 इसका टोटल कर रहे हैं, फिर इसमें घटा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। एग्जाम हॉल में टाइम को बचाना ये हमारा क्या है, मकसद है। तो 9.6 की क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। तो पूछा क्या है, तो दशमलव में के स्थान में एक स्थान तक, तो 9.6 और 84 गुणा 100, ये गया, ठीक है। 960/84, 960 क्या आ गया, 960/84। तो करने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको, कितने आएगा, इसको फोर्सेस अगर समझ ले, इनकम में 30% की वृद्धि हो गई, सेविंग में 40% की वृद्धि हो गई, 16 शून्य शून्य और 16 चौको 64। यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है, क्या करेंगे, 16 शून्य शून्य और 16 चौको 64, 6.4 की वृद्धि होगी, 6.4 की वृद्धि हो जाएगी, 6.4 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 6.4 की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी 23.6 की, यहाँ पे 23.6 की हो जाएगी वृद्धि। 23.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, 84 इंटू 100, ये कर लेंगे, ठीक है। अब 84 दूना कितना होता है, 236 जीरो, 84 से करेंगे, 84 दूना होता है 168, 2 बार, ये गया 32, ठीक है। और 32 और 36, 6 2 8, 3 3 6, तो ये कितना जाएगा, ये जीरो जाएगा पहली बार। 20 पॉइंट समथिंग इस सवाल का क्या हो रहा होगा, 20 पॉइंट समथिंग इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर हो रहा होगा। नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं है तो यहाँ पे कितना जाएगा, 8 चौको 32 और 88 64, 3 नहीं जाएगा। तो इसमें अगर 6 करेंगे, 6 चौको 24, 8 48, नहीं 7 करो इसमें, तो 7 चौको 28 की 8 से लगा 2,
57 56 56 2 58 और इसमें अगर 84 भी ऐड करोगे 8 4 12 8 8 16 1 17 ये चला जाएगा तो 28 पॉइंट। अब बचेगा 8 दोस्तों, अब बचेगा तो 28 पॉइंट समथिंग इस सवाल का क्या होगा करेक्ट जवाब। करेक्ट जवाब होगा 28। इस सवाल का क्या हो रहा होगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो रहा होगा। करेक्ट जवाब सही उत्तर हो रहा होगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना 8 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा। 28.1 इस सवाल का क्या हो रहा होगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो रहा होगा। करेक्ट जवाब सही उत्तर। थोड़ा सा लेंदी सवाल, थोड़ी सी कैलकुलेटिव सवाल, लेकिन कैलकुलेशन है उससे घबराना नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की तो थोड़ी सी मिस्टेक तो हो जाती है, लेकिन अगर मिस्टेक ही करते चले जाओगे तो इस तरीके से नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन उससे घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, कोई भी अगर दोस्तों ये घन हो 12 सेंटीमीटर भुजाएं बराबर होती है, अगर इससे घन काटा जाएगा लार्जेस्ट घन, तो जो घन की साइड होगी वही इसकी क्या होगी हाइट होगी, और घन की जो ये साइड होगी इसकी आधी क्या होगी रेडियस होगी। बस यही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होगा और हम इस सवाल को क्या कर पाएंगे निपटा पाएंगे। 1/3 22/7 रेडियस 6 × 6 × 12 बस कर ले जाएंगे। 3 चौको 12 ठीक है, और 6 36 36 × 4 × 22 36 चौको कितना होता है 144 × 22 144 का मतलब कितना होता है 288 और 288 ये 8 आ गया 8 8 16 8 2 10 11 और 2 1 3 डिवाइडेड बाई 7 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौको 28 और 3 बचेगा 7 पन्ना 35 1 बचेगा 7 दूनी 14 4 बचेगा 7 पन्ना 35 3 बचेगा 7 चौको 28 452.5 समथिंग आंसर इसका जाएगा। 452.57 इस सवाल का क्या हो रहा होगा करेक्ट जवाब हो रहा होगा। 428 होता है सॉरी ठीक है 452.5 एक ही सवाल एक ही आंसर था 452 पॉइंट समथिंग में, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 452.57। याद रखना है कि कोई भी घन होगा उससे लार्जेस्ट कोण निकाला जाएगा, तो जो कोण जो घन की साइड होगी वही हमारी क्या होगी हाइट होगी, तो जो घन की साइड होगी उसकी आधी हमारी क्या होगी रेडियस होगी। बस ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल निपट जाएगा 1 मिनट में। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है समझ लेंगे। बोला है ए बी और सी इस प्रकार की धनात्मक संख्या है कि a² b² b² c² c² a², ठीक है। दिया है 34 61 45। पूछा क्या है a + b b + c c + a a + b, यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। पूछा है a + b b + c और c + a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे इसको तो 2 टाइम्स a² + का b² + का c² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34 और 61 कितना हो जाएगा 4 1 5 6 3 9 95 और 95 45 कितना 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14 140 हो गया। ये काटेंगे ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर a² की वैल्यू निकालनी है तो b² + c² की वैल्यू कितनी 61 61 लेस करेंगे तो आ जाएगी a² की वैल्यू a² बराबर 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरीके से a² + b² अगर लेस करेंगे 34 तो आ जाएगा 36, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी।
बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 है, 45 लेस करेंगे तो आ जाएगा 25। तो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 25 का रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 5। बस वैल्यू पुट करना है, सवाल का उत्तर आपके जस्ट सामने है। तो करेंगे a प्लस बी 6 3 9, बी प्लस सी 6 5 11, सी प्लस से 5 3 8। इसी सवाल का क्या होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जोड़ा जोड़ा घटाया सॉल्व किया, सवाल का उत्तर आपके सामने। अब दोस्तों 7 सवाल हो गए, बचे हुए हैं कितने सवाल, 3 सवाल, उनको भी हम लोग कर ले जाएंगे। गले में थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ हम लोग डटे हुए हैं। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा में समान समय में 19 किलोमीटर तैर पाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। समान समय दिया है, ठीक है। तो धारा की दिशा में जो धारा की दिशा है, जो स्ट्रीम की दिशा है, 25 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगता है, 2 घंटे। तो 1 किलोमीटर कितने में लगेगा, 12, और 19 किलोमीटर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 2 5 10, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि जो धारा की चाल होती है x माइनस वाई बाई 2 होती है, ठीक है। बोर्ड की जो होती है प्लस वाई बाई 2 होती है। तो इसका निकालेंगे, कितना आएगा, 12.5 में 9.5 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5। इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। देख लेंगे फिर से, 25 में 2 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24, ठीक है, और 9 दूनी 18, ठीक है, 3 किया आ गया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 1.5। इस सवाल का क्या हो गया, 1.5। इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते रहेंगे हम लोग। धीरे धीरे हमारी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, जब हमारे लोगों का मैचअप होने लगेगा तो स्पीड बहुत ही भयानक दिखने वाली है आपको। तो दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 375 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इतनी राशि प्राप्त होती है कि लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। 375 रुपए में बेचने पर एक जो लाभ परसेंट है ना, जो लाभ परसेंट है वो सीपी के, जो लाभ परसेंट है वो सीपी के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस ऐसे सवालों को सीधा से हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। 150 दिया है ऑप्शन में, 250 दिया है, 200 दिया है, 160 दिया है। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करें, सीपी अगर 150 है तो सीपी का ही प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 15 में कितना होता है, 225, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 375। पहले ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर रही है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। सीधा से जाएंगे प्रॉफिट निकाल, सीपी निकालेंगे, सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट था, तो 150 गुणा 150, 225 आ गया, जोड़ देंगे 375। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। दोस्तों बढ़ेंगे आज की क्लास का 10वां नंबर सवाल, मतलब कि लास्ट सवाल। क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे, देखेंगे कि कह रहा है कि श्यामलाल अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। श्यामलाल अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। 100 की चीज को 35% अधिक अंक भाई साहब करेंगे श्यामलाल, तो कितने में अंकित कर रहे होंगे, 135 में। 100 रुपए एक चीज लेके आए, 35 रुपए अधिक में अंकित कर दिया, 100 का 35 तो 135 में अंकित कर दिया, ठीक है। 5% की छूट इन्होंने दी, तो 135 का 5% निकालेंगे तो 13 पचे 65 होता है, 55 25 होता है, ठीक है। 13 पचे 65 होता है, 55 25 होता है, मतलब 675 आ रहा होगा। 55 25 55 25 5 दे 15 2 17, 5 एकम 5 1 6, 100 से डिवाइड करेंगे 6.75 आ जाएगी छूट, घटा देंगे 135.00, 6.75, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा,
ये 128 आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 28.25 का प्रॉफिट हमारे हो रहा है। 28.25 का प्रॉफिट हो रहा है। 28.25 100 में लेस करेंगे तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज होगा। दोस्तों आज की क्लास में 20 क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग अब दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, और जो भी आपका अपना हो उसका तो ख्याल रखना ही रखना है। और हम लोग बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सादा तरीके से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। तो दोस्तों पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है, मॉक टेस्ट देते रहने हैं, एनालाइज करने रहना है, कहाँ गलतियां हो रही ये सब भी देखना है। समय बहुत ही कम है, बोल चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ, 26,000 वैकेंसी है। अगर वैकेंसी आती तो दोस्तों आपको 3 से 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी जहरीले तरीके से। तो दोस्तों इन सब सवालों को जो मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को अप्रोच समझना है। अप्रोच क्या कर रहा हूं मैं, किस तरीके से, किस सवाल को किस तरीके से कर रहा है, ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। बस मैं इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, और मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में नए सवालों के साथ, नए तरीकों के साथ, नई अप्रोच के साथ। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे, रेगुलरिटी हमारी बनी रहेगी, और हम दोनों लोगों के बीच का जो लगाव है ना वो बना रहेगा। अभी हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, आप हमें बोर्ड पे देखते हैं, बातें नहीं हो पाती, लेकिन कभी मिलेंगे हम लोग, लाइव क्लासेस में भी मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसमें देरी है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।